आज हमारी वीडियो यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के हवाले से उसकी मुकम्मल गाइडलाइन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसमें तकरीबन आपके जितने भी सवालात हैं वो उन सबको मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी वीडियो यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के हवाले से उसकी मुकम्मल गाइडलाइन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसमें तकरीबन आपके जितने भी सवालात हैं वो उन सबको मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यूएई 5 ईयर मल्टीपल के हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे हैं हमारे पास और ये इस वक्त एक हॉट टॉपिक है यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा, क्योंकि हर कोई दुबई जाना है, उसको दुबई जाने के लोगों के साथ दुबई के साथ बहुत कनेक्टिविटी है, कनेक्शंस हैं, लोगों की बिज़नेस मीटिंग्स हैं, टूरिज़म के लिए जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तानियों का सेकंड होम है दुबई। तो और आजकल दुबई के वीज़े नहीं मिल रहे हैं, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ा हॉट टॉपिक है और उसमें काफ़ी सवालात जमा हो गए थे हमारे पास। तो मैंने कहा आपको इसके ऊपर एक कंप्लीट गाइडलाइन देता हूँ मैं, यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा बेसिकली है क्या। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है वो किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। देखें, यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है ना। ये बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन है कि शायद ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है तो ये स्टिकर इसका पेस्ट होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ई वीज़ा है, 5 साल मल्टीपल है और आप इसको ऐसे टूरिस्ट वीज़ा यूज़ करते हैं। ये टूरिस्ट वीज़ा ही है ये, ठीक है ना। इस वीज़े पे वहाँ पर कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, कोई कंपनी आप ओपन नहीं कर सकते। हाँ, सर्चिंग कर सकते हैं आप। इस वीज़े पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। टूरिज़म कर सकते हैं आप, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, अपनी बिज़नेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और तमाम बिज़नेस के वाले से जितनी एक्टिविटीज़ हैं आप वहाँ पर अपने एग्जीबिशन अटेंड करनी है आपको, जो भी है ये एक टूरिस्ट वीज़ा। और इसको जब ये वीज़ा इशू होता है आपको तो उसके पहला विज़िट जो है वो, अब लोगों के जहन में ये होता है कि हम 5 साल में कभी भी ट्रैवल कर लें, नहीं। पहला विज़िट जो है आपको 58 डेज़ के अंदर आपको पहला विज़िट करना होता है। अगर आप 58 डेज़ के अंदर पहला विज़िट नहीं करते हैं तो ये वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। और जब भी आप अपनी होम कंट्री से ट्रैवल करते हैं, अगर पाकिस्तान से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस पर OKTO बोर्ड आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और रिटर्न टिकट सेम PNR पे वो रिक्वायर्ड है आपको। वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपके पास होटल बुकिंग, शो मनी, ये तमाम चीज़ें जैसे टूरिस्ट वीज़ा में है वही सेम टूरिस्ट वीज़ा है। इसका फ़ायदा ये है, ये बेसिकली बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, नंबर 1। और जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं वो आपको पता है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो है वो उनका आना जाना रहता है और वाया दुबई ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, UK, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादातर वाया दुबई करते हैं। तो आप उसको जो है मतलब ऑनवर्ड जब जा रहे हैं आप तब भी इसको एज ए ट्रांजिट यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कम बैक अपनी होम कंट्री आ रहे हैं तो भी इसको एज ए ट्रांजिट यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप इसको फ्रीक्वेंट ट्रैवलरों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो शॉर्ट स्टे करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीज़ा ही है। और बिज़नेस ऑनर्स के लिए, बिज़नेस ऑनर्स को बार बार दुबई जाना होता है, अपनी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी बिज़नेस मीटिंग है, एग्जीबिशंस हैं, वो हर तरह से मतलब टूरिज़म के लिए जा रहे हैं उसके। तो ये जो वीज़ा बेनिफिशियल है ये बिज़नेस ऑनर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये यूएई की। और ये तकरीबन आज से 4 साल पहले यूएई ने इसको ऑन किया था और लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जितने बिज़नेस ऑनर्स और जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं वो इस वीज़े को ज़रूर अपने पास रखें। इसमें 5 साल का फ्रीडम मिलता है आपको और आप ईज़िली जो है वो हैसल फ्री ट्रैवल करते हैं यूएई के लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि इस वीज़े के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीज़ा आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें, इसको ये वीज़ा आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर तो आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एक आपको पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 8 to 9 मंथ्स वैलिड हो पासपोर्ट आपका, ठीक है। दूसरा, आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो और स्मार्ट CNIC हो आपके पास, ठीक है ना। और जो चौथा अहम डॉक्यूमेंट जो है ना, इसके सिर्फ 4 ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं। तो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो $4,000 से ऊपर होना चाहिए। जो अगर हम उसको PKR में कन्वर्ट करें तो फॉर द सेफ साइड 13 लाख रुपीज़ से अबव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट
जो कंपलसरी आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब इसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा है तो वो लाइक अमेरिका कनाडा का कोई वैलिड वीज़ा आपके पास है तो वो आप सपोर्टिंग में लगा सकते हैं। आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रोफाइल अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने केस को तो वो सपोर्टिंग में लगा सकते हैं आप। वैसे ऐसा कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट ये 4 डॉक्यूमेंट ही हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा बाकी आप ये वीज़ा प्रोसेस करने का स्टेप बहुत ईजी है, आप इसको ख़ुद भी प्रोसेस कर सकते हैं और ये ई वीज़ा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसके पेमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका पेमेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इसमें आपकी एक तो इंश्योरेंस इनवाइस जनरेट होती है, वो यहाँ पे आपको वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इंश्योरेंस की इनवाइस है 231 दिरहम्स की, ठीक है। और वो कंपनी, आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस इशू कर सकते हैं लेकिन वो यूएई गवर्नमेंट से जो है वो मंजूर शुदा हो, ठीक है ना, एफिलेटेड हो यूएई इमिग्रेशन से। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक इनवाइस जनरेट होती है आपकी जो कि यूएई इमिग्रेशन की इनवाइस होती है, वो भी यहाँ शो हो जाएगी। वो टोटल होती है आपकी 3828 दिरहम की और उसकी पूरी डिटेल इस इनवाइस के अंदर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसमें 3000 दिरहम का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो अगर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको 60 डेज़ के अंदर, आपने जिस अकाउंट से आप इसकी पेमेंट करते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपने, तो उसी अकाउंट में वो पेमेंट रिटर्न आ जाती है। वीज़ा आपका अप्रूव होता है तो उसमें आपका ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यूएई गवर्नमेंट के पास होल्ड हो जाता है। जब तक आप वीज़ा होल्ड करते हैं तब तक वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका होल्ड करते हैं। जब 5 साल के बाद आपका वीज़ा ख़त्म होगा तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा। या कभी आप 5 साल के दौरान अगर अपने वीज़े को कैंसिल करना चाहें, सपोज़ आपको 2 साल 3 साल हो गए इस वीज़े को यूज़ करते हुए और आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आपने कोई अपना दूसरा वीज़ा प्रोसेस कर लिया है, कोई रेजिडेंस वीज़ा ले लिया है, तो आप इस वीज़े को कैंसिल करेंगे और उसके बाद रिफ़ंड रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके 60 डेज़ के अंदर वो रिफ़ंड आ जाएगा। वैसे फॉर द सेफ साइड 60 डेज़ का टाइम देते हैं, वो रिफ़ंड नॉर्मली 10 to 20 डेज़ में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से हो गया और बाकी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी इसके बताए। अब वीज़ा इशू होने के बाद मैंने आपको बताया कि 58 डेज़ के अंदर इसका पहला ट्रैवल करना होता है। अच्छा, अब आ जाता है इसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसका ये है कि पर ईयर 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 1 साल के अंदर 90 डेज़ तक आप स्टे कर सकते हैं। अब वो आप एक एंट्री में कंप्लीट कर लें या वो आप उसकी 10 एंट्रियाँ कर लें, क्योंकि मल्टीपल हैं, आप कभी जाएँ कभी आएँ, कोई आपसे नहीं पूछता, सुबह शाम आना जाना करें आप, नो इशू, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हैसल फ्री फ्रीडम है इसके अंदर कि आप 5 साल तक आपको फ्रीडम मिलता है। तो 90 डेज़ से ज़्यादा आप इसमें स्टे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसमें और भी ये सवालात थे जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट की हैं। और कोई अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा इसमें सवाल रह गया है तो वो आप मुझे जो है कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला, आपको कंटेंट दूंगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। और मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूँ यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के हवाले से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी इसके अंदर मालूमात हासिल की होगी और आप इसकी एक्सपर्ट सर्विसेज आप हमारी भी हासिल कर सकते हैं और हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सर्विसेज भी, हमारा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है इसका अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।